नमस्कार। कुश्ती महिला पहलवान विनेश फोगाट इस समय भारत में नहीं है। वो फॉरेन एक चैंपियनशिप में खेलने के लिए गई हुई हैं। लेकिन इस बीच नाडा उनके घर पहुंचा तो मिस फोगाट वहां नहीं मिली, जिससे नाडा के अधिकारियों का कहना है कि उसकी सूचना उन्हें विधिवत तौर पर नहीं दी गई। और अगर ऐसा साल में 3 बार होता है कि वो नाडा को अपने दिए गए ठिकाने पर नहीं मिलती हैं या उनसे कांटेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एंटी डोपिंग कानून का उल्लंघन कर रही हैं। पहले ये जान लेते हैं कि नाडा क्या है। नाडा एक एंटी डोपिंग विरोधी एजेंसी है जो इस बात को चेक करती है जो उनके रजिस्टर में है कोई ऐसा तो नहीं जो किसी एस्टेरॉइड का यूज कर रहा है खेल के दौरान, तो उसकी वो जांच करता है और ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं। साथ साथ उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो साल में 3 बार कभी भी आपके दिए ठिकाने पर आएंगे और आप वहाँ मिलने चाहिए। उसके बाद वो सैंपल आपको देना पड़ेगा। दिसंबर 2022 से विनेश फोगाट रजिस्टर हैं और जो खिलाड़ी उसमें रजिस्टर हो जाता है, ये संस्था उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करती है। कहीं भी आप दुनिया में खेलने जाएंगे, ये संस्था उसकी जिम्मेदारी लेती है कि हाँ, समय समय पर हमने इसकी प्रॉपर जांच करी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एथलीट के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, कई बार डोपिंग केस में निगेटिव पाए जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं, तो उनका मेडल भी रद्द हो जाता है। विनेश फोगाट के बारे में बताएं तो कुश्ती से जुड़े पहलवान और पूर्व कोच रह चुकी हैं। वो पिछले काफ़ी दिनों से, जब से विनेश फोगाट धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगभग 3 महीने हो गए, जब उन्होंने बृजभूषण शरण जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना, फिर गांव-गांव में धरना प्रदर्शन करना, किसान रैलियों में खड़े हो जाना, तो ये सब देखकर कुश्ती से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि ये अपने खेल पर ध्यान दे नहीं रही, प्रैक्टिस कर नहीं रही, तो ये ओलंपिक में कैसे जाएंगी। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि विनेश फोगाट जो 13 जुलाई से 16 जुलाई तक हंगरी में होने वाली रैंकिंग सीरीज में चली गई, तो इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। और पूर्व कुश्ती कोच का भी ये कहना है कि ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, जिनका वेट बढ़ गया है, इनके जगह पर किसी नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था। लेकिन इस फैसले को करेगा कौन? तो फैसला करने का अधिकार कुश्ती संघ को होता है। लेकिन मिस फोगाट के लगाए यौन शोषण के आरोप के कारण खिलाड़ियों ने पुराने फेडरेशन को भंग कर नए चुनाव की मांग रखी और कहा कि बृजभूषण का कोई भी आदमी ना हो। साथ साथ ये भी मांग रखी कि हमारी तरफ से 2 कोच सलाहकार के रूप में सम्मिलित रहेंगे। और खिलाड़ियों की सारी मांग पूरी भी की गई और उन्होंने ऐसी सलाह दी कि नए खिलाड़ी सारे छोड़ दिए। विनेश और साक्षी मलिक, इनके वेट में गड़बड़ है, प्रैक्टिस है नहीं, इन्हीं को भेज दिया गया। इसको लेकर पूरे कुश्ती जगत में आक्रोश हुआ। विरोध कर नहीं सकते क्योंकि बात अनुशासन की आ जाती है। और साथ साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की पकड़ भी ज्यादा है। मेडल वगैरह देश के लिए लाए हैं, तो नए खिलाड़ी इनके खिलाफ बोलते नहीं कि कल को हमारा फ्यूचर खतरे में ना आ जाए। लेकिन खिलाड़ियों पर ये एक बड़ा सवाल है कि जब प्रैक्टिस थी नहीं, तो पुराने खिलाड़ियों को ही मौका क्यों मिला, नए को क्यों नहीं। साथ साथ नाडा ने भी एक नोटिस जारी किया है कि 14 दिन के अंदर उन्हें उनका जवाब दें। तो उम्मीद तो यही है कि हंगरी से आने के बाद विनेश फोगाट यही कहेंगे कि चैंपियनशिप खेलने गई थी। साथ साथ उन्हें ये भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें किस बेस पर जाने दिया गया और सिलेक्शन के क्या क्या क्राइटेरिया थे। तो विनेश फोगाट के आने के बाद ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।